पुआल ये जो घास रखा हुआ है दिखाइए, सैनिक सड़क की स्थिति होनी चाहिए। अब जवाब दीजिए ना, अगर लड़ाई हुआ, अगर जंग हुआ, अगर जल्दबाजी में सैनिकों को जाना होगा तो क्या अपने वाहन को इसी पर उड़ा के लेके जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर यहीं पर सैनिकों का लैंड होगा? बताइए कौन जिम्मेदार है? सोचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि एक सैनिक सड़क है दोस्तों। देश का दुर्भाग्य है कि सैनिक सड़क की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति है दोस्तों। और कभी पलटा नहीं है आपका टेम्पू? तो पलटाता है ऑटो, अब क्या करेंगे, लाचारी तो चलना पड़ेगा ना, हम लोग का रास्ता। जो ये सड़क को बनाया गया है वो केवल इंडियन आर्मी यानी कि सैनिक के लिए बनाया गया है। अब आपसे सवाल करते हैं हम प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी मैं अररिया के एक सैनिक सड़क पर हूँ दोस्तों, और सैनिक सड़क की स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर और दय से दयनीय स्थिति में है। ये जो आपको पुआल देख रहा होगा, ये जो घास दिख रहा होगा, ये कोई आम जगह पर रखा हुआ नहीं है बल्कि ये वही सैनिक सड़क है जहाँ से महज नेपाल की जो दूरी है वो महज सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मुख्य सैनिक सड़क है, सैनिकों के लिए बनाया गया ये सड़क अभी भी आधा अधूरा है। आप देखिए, अब एक बात आप मुझे बताइए कि अगर नेपाल या इंडिया या किसी भी देश से अगर यदि किसी प्रकार का जंग होता है या फिर सैनिक लोगों को अगर जंग करना पड़ेगा तो क्या सैनिक लोग जो है इसी सड़क से जाएंगे? क्या सैनिकों के लिए यही सुविधा है? क्या इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री के लिए यही सुविधा है और उनके लिए यही सड़क है? दिखाइए। लेकिन फिलहाल यहाँ से गुजरने वाले लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? करंजीत गिरी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम फारबिसगंज जा रहे हैं। इस सड़क से आप कितने बार जाते आते हैं महीने में? मेरा घर यही है तो इसमें मोटा मोटी साल में 365 दिन ही चलना है हमको। कब से इस सड़क की ये बदतर स्थिति है? ये हो गया आपको 2018 से लेके अभी तक काम चालू हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, इसमें ऐसा हो जाता है, बारिश के मौसम हो जाता है, गाड़ी आना जाना जो है ना बहुत दिक्कत हो जाता है, कठिनाई बहुत करना पड़ता है हम लोग का। मतलब इसी प्रकार से है हमेशा ऐसे? हाँ, हमेशा ऐसा ही। किसी की नजरें नहीं पड़ती? ना, किसी की नजर कहाँ पड़ता है इस पे? पड़ता तो रोड ऐसा ही थोड़ी रहता। बाकी बात, जितने भी नेता है, जितने भी सत्ताधीश है, सत्ता शासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे लोगों की नजर शायद से इस सैनिक सड़क पर नहीं पड़ती है और इसीलिए इस सैनिक सड़क का हाथ जो है बद से बदतर है दोस्तों। यहाँ के तमाम नेता जो है शायद से उनकी निगाह इस सड़क पर नहीं पड़ती है और लोग इसी कच्चर सड़क में कहीं ना कहीं आने जाने पर और मरने पर मजबूर है दोस्तों। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर। कब से इस सड़क का स्थिति ऐसा है? 2017 से। मतलब कोई इसका जिम्मेदारी लेता ही नहीं है? कोई नहीं लेता है इसका जिम्मेदारी। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये पुआल जो है सड़के पर है कि नहीं कहीं? बिल्कुल बीच सड़क पे रखा हुआ है पुआल, कोई माँ बाप नहीं है इसको देखने वाला। कोई नहीं देखने वाला, नहीं देखते हैं। साइड होकर के थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ, उस होकर के गाड़ी जाते जाते पलटी मारते मारते बचता है। अब मेन सड़क को जाम करके रखा है, कोई देखने वाला नहीं है इसको, कोई कहने वाला नहीं है। अंधी नगरी है ये, सैनिक सड़क है ये सैनिक सड़क है। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये सड़क? ये सड़क आपको जोगबनी रेलवे ढाला से ले करके अच्छा पूरब आपको कुर्सा काटा हत्था चौक तक जाती है। अच्छा, बाकी बात ये सड़क जो है जोगबनी से डायरेक्ट गलगलिया तक जाती है दोस्तों। मुख्य बात बताइए, अगर आपके देश से किसी देश का युद्ध हुआ तो क्या आपके जो देश के सैनिक है, जो हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान है, जो मिलिट्री है, जो सेना है, क्या इसी पुआल से ऐसे 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 चढ़ करके जाएंगे? क्या दिखाइए आप, ये सैनिक सड़क की स्थिति है और ये सैनिक सड़क पर ये जो पुआल, ये जो घास रखा हुआ है, दिखाइए। सैनिक सड़क की स्थिति होनी चाहिए। अब जवाब दीजिए ना, अगर लड़ाई हुआ, अगर जंग हुआ, अगर जल्दबाजी में सैनिकों को जाना होगा तो क्या अपने वाहन को इसी पर उड़ा के लेके जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर यहीं पर सैनिकों का लैंड होगा? बताइए कौन जिम्मेदार है?
कौन कौन जिम्मेदार है? आखिर यहाँ के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं उठाते हैं? बताइए, रोज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आध एक्सीडेंट होता है इस सड़क में। मैं जिस जगह खड़ा हूँ केवल इसी जगह का समस्या नहीं है। जब आप जोगबनी से थोड़ी दूर चलेंगे अच्छी सड़क मिलेगी, उसके बाद पूरा कहीं ना कहीं पूरा कबाड़ इसी तरह से मिलेगा। क्या भैया? पूरा कबाड़ है। नदी में जरा सा बारिश का पानी आता है पूरा बाढ़ फेंक देता है। यहाँ पे कितना आदमी इस बार दौड़ते दौड़ते बचा है और कितना का मोटरसाइकिल दह गया, कितना जो है आदमी दह के जो है बचा है, उसको बड़ी मुश्किल से जो है तैर करके छाक करके लाया है। यहाँ पर आज से 1 महीना पहले की बात है, ये पुला के पास। अच्छा, किसको कसूरवार मानते हैं? किसको कसूरवार मारेंगे? यहाँ का जो मान लीजिए कि अभी जो प्रतिनिधि है, जो एमपी है, जो एमएलए है, जो यहाँ का बड़ा सांसद है, वही तो इसको देखभाल करेंगे ना। कौन करेंगे इसका देखभाल? यहाँ का जनता से जो बन पड़ता है वो कर ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो खर्च करेगा ये कौन करेगा? कहीं ना कहीं देश के लिए और बिहार के अररिया के लिए और हमारे देश के सैनिकों के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से समझिए तो ये दुर्भाग्य की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जियाउद्दीन। इसी रास्ते में टेम्पू चलाते हैं? इसी रास्ते में टेम्पू चलाते। कभी पलटा नहीं है आपका टेम्पू? टोटो पलटाता है ऑटो, अब क्या करेंगे, लाचारी तो चलना पड़ेगा ना। हम लोग का रास्ता यही 10 दिन के लिए, मान लिया थोड़ी ना कि चलिए रुक जाएंगे। अच्छा, हर साल इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाँ। तो ये रास्ता को कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। हालांकि जो जोगबनी का जो मुख्य मार्ग है यही सड़क है, लेकिन आप बताइए ना इस सड़क की स्थिति क्या है? लोग कहीं ना कहीं जान को अपने हथेली में डाल के जाते हैं। क्या नाम हुआ भैया? कहाँ गए टेम्पू ड्राइवर साहब? आप ही हैं जी। डर वर नहीं लगता है चलने में? जी लगता है कि कई बार टेम्पू आपका पलटी मारा है? बहुत मर्तबा मारा है। इतना आदमी को महाराज आप लेकर के जा रहे हैं, पलट वलट जाएगा तो अब क्या करेगा, ले जाना ही पड़ेगा ना। वही ना, नहीं बना रहे सड़क ही नहीं बन रहा है तो ले जाना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार जिम्मेदार है। कौन होगा? आप लोग जो भेजते हैं पार्लियामेंट में नेता लोग इसके लिए नेता लोग जिम्मेदारी होगा। सरकार तो देखने नहीं आते हैं, नेता लोग जिम्मेदारी होगा उसका। नेता लोग को सरकार बनाने के लिए देते होंगे, नेता लोग नहीं। लेकिन फिलहाल अररिया के लोग इसी सड़क पर आते हैं और उनका टेम्पू पलट जाता है, रिक्शा और वाहन जो है पलट जाता है और दिल कहीं ना कहीं धड़ 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 करने लगता है। सोचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि एक सैनिक सड़क है दोस्तों। देश का दुर्भाग्य है कि सैनिक सड़क की जो स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति है दोस्तों, और तमाम नेता कहीं ना कहीं सड़क का जिम्मेदार है। दिखाइए ना, ये टाल वाल, ये घर वर जो है इसी सैनिक सड़क पर है। बाकी बात, मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर किया। धन्यवाद।